हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास में। और दोस्तों आपके बीच में लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का है। फिर से एक बार एल्डोल संघनन, आपका एल्डोल कंडेंसेशन लेके आए हैं। ये आपका टॉपिक आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, विगत वर्ष हम देखेंगे तो इसको बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आज हम लोग बहुत ही ईजी तरीके से, एक ट्रिकी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और ये रिएक्शन आप एक बार पढ़िए, देखिए इतना इजी हो जाएगा कि आप इसको कोई, देखिए मैंने यहाँ पे रिएक्शन भी लिखा हुआ है, मैं केवल एक रिएक्शन समझाऊंगा आपको। ये सारी रिएक्शन क्या है आप खुद कर डालेंगे, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। आइए बस 2 मिनट का समय दीजिए मुझे, 2 मिनट समझाएंगे, उसके बाद ये पूरा रिएक्शन आप खुद करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, एल्डोल है ना, कंडेंसेशन पढ़ने जा रहे हैं, संघनन पढ़ने जा रहे हैं। एल्डोल संघनन पढ़ने जा रहे हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है दोस्तों, एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें जो है हम देखिए, इसमें 2 पार्ट है दोस्तों, एक है एल्ड, एक है ऑल। तो एल्ड जानते हैं दोस्तों, एल्डिहाइड के लिए। देखो अब यहीं से स्टार्ट हो रहा है आपका, बिल्कुल इजी। एल्ड किसके लिए है, एल्डिहाइड के लिए। एल्डिहाइड किसको बोलते हो, CH2 जो है उसके लिए एल्डिहाइड यूज करते हो। ऑल क्या है दोस्तों, ऑल किसके लिए, OH के लिए। जो हाइड्रॉक्सी ग्रुप है वो क्या है, हाइड्रॉक्सी ग्रुप के लिए। ठीक है दोस्तों, तो बस यही कहानी है। इसमें जो प्रोडक्ट है उसी का नाम क्या है, जो प्रोडक्ट है उसी का नाम है एल्डोल। जो यहाँ पे प्रोडक्ट, जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट मिलने वाला हम लोग का है, उसी को क्या बोलना हम लोग को, एल्डोल बोलना है। तो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे दिया मैंने आपको कि ये क्या है, प्रोडक्ट है। क्या ये प्रोडक्ट है, रिएक्शन का नाम ही क्या है, प्रोडक्ट को इंगित कर रहा है, प्रोडक्ट को बता रहा है। तो रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट क्या है अब उसको जान लीजिए। रिएक्टेंट, रिएक्टेंट देखिए दोस्तों, रिएक्टेंट बहुत ही इजी रिएक्टेंट है आपका, अल्फा हाइड्रोजन युक्त। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अल्फा हाइड्रोजन युक्त जो आपके एल्डिहाइड हैं, है ना, एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन कौन, जो अल्फा हाइड्रोजन युक्त हो। ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, की वर्ड है ये क्या है, की वर्ड, इसी के बेस पे चलेंगे हम लोग। अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन जब क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं, कंडेंस संघनन होता है उनका दोस्तों, संघनन है ना। जब उनका कंडेंस, वो कंडेंस होंगे आपस में, ठीक है, तो क्या बनता है हम लोग को, उनके संघनन के पश्चात में क्या मिलता है, एल्डोल मिलता है। क्या मिलता है, एल्डोल, एल्डोल प्राप्त होता है दोस्तों। तो समझ में आ गया, हम लोग का जो रिएक्टेंट क्या है, एल्डिहाइड होंगे या कीटोन होंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त होना चाहिए। और हम लोग का प्रोडक्ट क्या बनेगा दोस्तों, एल्डोल बनेगा, जिसमें एल्डिहाइड भी होगा और हाइड्रॉक्सी ग्रुप भी होगा दोस्तों। अब इसमें हम लोग बात करते हैं रिएजेंट की। रिएजेंट क्या होगा, रिएजेंट क्या होगा दोस्तों, रिएजेंट इसमें होगा आपका डाइल्यूट क्षार होगा, है ना, NaOH ले लीजिए, NaOH, या फिर आप ले सकते हो डाइल्यूट KOH ले सकते हो, या फिर आप एसिड भी ले सकते हो, डाइल्यूट एसिड भी ले सकते हो। एसिड बोले तो आप HCl ले लीजिए, HCl। और टेम्परेचर की बात करोगे तो रूम टेम्परेचर पे होगा रिएक्शन, ये रूम टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी रिएक्शन को याद करने के लिए, किसी भी रिएक्शन को याद करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें 3 बातें मालूम होनी चाहिए। अगर वो 3 बातें हमको मालूम है तो रिएक्शन आसानी से याद हो जाएगा। रिएक्शन के 3 ही पार्ट तो हैं, आप जानते हो। एक तो आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है, दूसरा क्या है, रिएजेंट है, और तीसरा क्या है, प्रोडक्ट है। तीसरा क्या है, प्रोडक्ट है। तो आपको रिएक्टेंट मालूम हो चुका, आपको क्या रिएक्टेंट आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, ठीक है, या फिर क्या है, कीटोन है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन है। रिएजेंट आपको मालूम चल चुका है, क्या डाइल्यूट आपका NaOH है, डाइल्यूट NaOH है, या फिर डाइल्यूट आपका HCl है। ठीक है, और प्रोडक्ट आपको मालूम हो चुका है दोस्तों, प्रोडक्ट क्या आपका है, इसमें एल्डोल है। क्या दोस्तों, एल्डोल। अब तो एल्डोल से डर नहीं लग रहा है हम लोग को, ठीक है ना, एल्डोल। ठीक है दोस्तों, एल्डोल ये आपका एल्डिहाइड, ये आपका हाइड्रॉक्सी ग्रुप, एल्डिहाइड और हाइड्रॉक्सी ग्रुप मिलेगा हम लोग को उसमें, प्रोडक्ट में। ठीक है, अभी इसको और इजी कर देते हैं आपके लिए। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे, अब
इसी को और इजी यहाँ पे समझा देते हैं, बिल्कुल जगह हमारे पास है यहाँ पे है। अब हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। देखिए अब मैं कहने जा रहा हूँ कि ये आपका अल्फा हाइड्रोजन युक्त क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, या क्या हो गया दोस्तों, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड या कीटोन हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, अपना यहाँ पे डाइल्यूट ले लिया, क्या एसिड ले लो या फिर बेस ले लो। ठीक है दोस्तों, रूम टेम्परेचर है ये आपका, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है। और रिएक्शन कौन सा है, कंडेंसेशन वाला है, कंडेंसेशन, ये रिएक्शन कंडेंसेशन का हो रहा है। और इसमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमको दोस्तों, इसमें प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी, थोड़ा सा देखो चेंज कर रहा हूँ अब, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये मिलने जा रहा प्रोडक्ट हम लोग को, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। देखो दोस्तों ये हाइड्रोक्सी क्या है, ऑल है, एल्डिहाइड यहाँ पे ये है, तो इसमें से एल्ड ले लिया हम लोगों ने, यहाँ से क्या लिया, हाइड्रोक्सी का ऑल ले लिया, दोनों को मिला दिया, क्या बना, एल्डोल, क्या बना, एल्डोल। तो ये जो कंपाउंड है इसको ही क्या बोलेंगे हम लोग, एल्डोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्डोल। तो इसका मतलब इसको डिफाइन करना है, तो अब तो बिल्कुल मैंने ओपन कर दिया है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैंने कहा ना कि अगर आप इसको समझ जाएंगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे। तो एल्डोल संघटन में क्या है, आपका अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन होगा। ठीक है, डाइल्यूट एसिड या बेस होगा, रूम टेम्परेचर पे कंडेंसेशन कराएंगे, क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त हम लोग को होगा। ठीक है दोस्तों, तो बीटा हाइड्रोक्सी जो एल्डिहाइड बन रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं एल्डोल। क्या बोलते हैं, एल्डोल। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए अभी थोड़ा सा अगर डाउट है कि अल्फा हाइड्रोजन बीटा की बात हम कर रहे हैं तो इसमें क्या चीज़ है, तो आइए उसको भी समझा देते हैं, तो और इजी हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल। ठीक है, ईजीएस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एग्ज़ाम बिल्कुल हम लोग के सर पे आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन हमें क्या है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, है ना, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपना पढ़ाई करना है और अच्छे नंबर से पास होना हम लोग को। ठीक है दोस्तों, आइए अल्फा हाइड्रोजन की बात हम लोग कर लेते हैं। अल्फा हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन क्या है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड लिखा, यहाँ पे CH3 CH2, ये आपका CHO हो गया, या फिर CH3 CO CH3, ये मैंने एक एल्डिहाइड लिख दिया और एक क्या लिखा, कीटोन लिख दिया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, ये आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप हो गया दोस्तों। ठीक है, वैसे ये क्या है आपका, ये भी आपका क्या है, कीटोन है ना, इसको भी क्या बोलोगे आप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप इसको भी बोल रहे हो। तो फंक्शनल ग्रुप जो भी होगा उसके साथ जो जुड़ा हुआ, डायरेक्ट जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो ये जो कार्बन है इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन से जो जुड़े हुए हाइड्रोजन है इनको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। इनको क्या बोलोगे आप, अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। अच्छा, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन हो गया दोस्तों। तो ये क्या है, इसको बोलेंगे लोग बीटा कार्बन। क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। इससे जुड़े हुए जो आपके हाइड्रोजन होंगे उनको बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई बिल्कुल। आइए इसमें देखिए, कीटोन में भी देख लीजिए, कीटोन ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके कार्बन से ये कार्बन क्या है, देखो ये कार्बन क्या है, सीधे लिंक है, इससे सीधे जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे यह जो कार्बन है दोस्तों, ये कार्बन कैसा है, अल्फा कार्बन है। कैसा कार्बन है, अल्फा कार्बन। इससे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है इनको क्या बोलेंगे हम लोग, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ याद रखना, हमको ध्यान रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या है। जो अल्फा कार्बन पूछता है आपसे तो उसको आप बता सकें इजीली। ठीक है, तो हमें जो कंडीशन है उसको नहीं भूलनी है, क्योंकि जब अल्फा हाइड्रोजन को हटा दोगे तो चले जाओगे कैरोजारो रिएक्शन में। अगर हम लोग अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो वहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, कैरोजारो। अभी उसकी चर्चा हम लोग करेंगे आगे। ठीक है, फिलहाल आप समझ चुके होंगे अल्फा हाइड्रोजन क्या है, उसको कैसे पहचानेंगे अपने रिएक्शन में। ठीक है, रिएक्शन आपको डिफिनेशन की बात करोगे तो डिफिनेशन याद हो चुकी होगी अब तक कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड और कीटोन
अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड और कीटोन जब डाइल्यूट क्षार की प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर पे कंडेंसेशन होता है उनका, तो क्या मिलता है हमको? एल्डोल मिलता है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होता है दोस्तों। आइए अब उसको रिएक्शन से समझते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से। इसको भी रिएक्शन भी याद करा देंगे आपको, रिएक्शन भी याद होगा आपको बहुत ही आसानी से। देखिए दोस्तों यहाँ पे CH3, इसको CH3 मैंने इसको बॉन्डिंग फार्मूला लिख दिया है। ये क्या है? CH3CHO है, CH3CHO। ये क्या है? कोई एल्डिहाइड है कि दोस्तों? है ना। ये क्या है? एक एल्डिहाइड है। ये भी क्या है? एक एल्डिहाइड है। दो एल्डिहाइड मैंने यहाँ पे क्या है लिया हुआ है, दोनों एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स हैं। डाइल्यूट NaOH लिया है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग का एक कंपाउंड यहाँ पे फार्म हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए पहले इसमें समझते हैं किस प्रकार से कंपाउंड फार्म हो रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे जो कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ठीक है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, उसका एक बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होता है। उसका एक बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। ठीक है, उसका एक बॉन्ड ब्रेक होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपका जब ये Na पॉजिटिव और निगेटिव टूटेगा तो OH क्या करेगा? अभी इसका मैकेनिज्म की बात हम नहीं कर रहे हैं, मैकेनिज्म समझा देंगे अभी इसके बाद आप लोग को। पहले तो एल्डोल संघनन को याद करा दें, रिएक्शन से उसको एग्जाम्पल समझ लें। फिलहाल समझ लीजिए OH क्या करेगा? अटैक करेगा इस पर। आपका O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण इस पर क्या आएगा? निगेटिव चार्ज पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकल करके यहाँ से जो क्या होगा, जो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, इसमें से कौन सा हाइड्रोजन जाएगा दोस्तों? अल्फा। देखो तो दोस्तों ये क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है? ये आपका क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है, उसके जुड़ा हुआ कार्बन है अल्फा कार्बन, उससे जुड़ा क्या ये हाइड्रोजन है, ये आपका अल्फा कार्बन है, और यहीं पे क्या है? ये आपके क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसी अल्फा हाइड्रोजन में से ही एक हाइड्रोजन निकल के क्या होगा? इस कार्बन से जाकर क्या होगा? इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा। इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा और वह जा करके क्या है? इस O से जुड़ जाएगा, इस O से जुड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड टूटा तो ये जो O की वैलेंसी खाली हुई, हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? OH। क्या बन जाएगा? OH। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे CH3 है हम लोग का, CH3। ठीक है, इस कार्बन के साथ आपका ऑक्सीजन था, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन जाके जुड़ा हुआ, क्या हो गया? OH। ठीक है, उसके बाद क्या है? यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल चुका है, क्या हो गया है? CH2 हो चुका है। एक हाइड्रोजन निकलेगा अल्फा, इस पे क्या हो जाएगा? CH2। तो ये आपका क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड के साथ CH2 जाके जुड़ गया यहाँ पे, और आपका ये वाला पोर्शन क्या है? वैसे ही सेम आपका पड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए क्या ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन रहा है कि नहीं। ठीक है, क्या ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन रहा है? क्या एल्डोल बनाइए? आइए देखते हैं। ये आपका क्या है? एल्डिहाइड है कि नहीं है? ये क्या है? एल्डिहाइड है दोस्तों। ये क्या है? एल्ड हो गया कि नहीं हो गया? एल्ड हो गया। ठीक है, अगर देखो इसका तो ये आपका एल्ड के साथ क्या है? अल्फा वाला कार्बन हो गया, ये क्या हो गया? बीटा वाला कार्बन हो गया। तो क्या इसको हम बीटा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोक्सी। ये एल्डिहाइड तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया, यानी कि आपको एल्ड भी मिल गया और ऑल भी मिल गया। एल्डोल हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ ना। ठीक है, तो अब इसका आप बिल्कुल नाम अगर बनाना चाहते हैं तो नाम भी बना सकते हैं इसका। अब इसका नाम बनाने के लिए आप अंकन कर लीजिए। ये आपका नंबर 1 कार्बन, 2, 3 और ये क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो गया? 4 कार्बन की श्रृंखला है तो क्या हो जाएगा? ब्यूट हो जाएगा। सिंपल से ब्यूट, रूट वर्ड क्या हो गया? ब्यूट। ठीक है, अभी सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन हो गया। अब इसमें क्या है दोस्तों? 2 क्रियात्मक समूह आए हुए हैं। एक आपका क्या है? CHO है, एक क्या है? OH है। तो ये आपका प्रायोरिटी इसकी अधिक है तो आपका जानते ही हो सफिक्स में लगेगा, ये क्या आएगा? प्रीफिक्स में आएगा। तो 3 हाइड्रोक्सी क्या होगा? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। सीधे लगा दिए ब्यूटेनल। क्या हो गया? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ये इसका IPC नेम हो गया। और इसे आप बोलोगे तो क्या हो जाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी। ऐसे लिखिए, बीटा हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए दोस्तों सिंपल ये रिएक्शन, यहाँ पे क्या है? CH3 CH2 CHO है, ये भी है ना। मैंने यहाँ पे लिख दिया पहले कि ये क्या है? अल्फा। ये क्या है आपका? बीटा। तो क्यों लिखा मैंने इसको? क्योंकि याद करिए, याद रखना पड़ेगा आपको
कि हाइड्रोजन हटाना है तो हमको यहाँ से हाइड्रोजन नहीं हटाना है, हमें कहाँ से हटाना है, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाना है, अल्फा कार्बन से। तो यहाँ से हाइड्रोजन को हम लोग हटाएंगे ऐसे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन थोड़ा सा पहला वाला समझ में आ गया होगा, दूसरा और इजी है, समझ जाएंगे आप इसको। देखिए फिर वही काम होगा, इसका बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसका अल्फा हाइड्रोजन 2 गो है, इसमें से एक हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा, वह हाइड्रोजन आ करके इस ऑक्सीजन से क्या होगा, जुड़ जाएगा। यह वाला हाइड्रोजन क्या होगा, आ करके यहाँ से क्या होगा, इस पर जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, OH। तो देखिए CH3 CH2 यहाँ पे क्या हो गया, COH हो गया, COH एक हाइड्रोजन था इसका, तो एक हाइड्रोजन कहाँ लगा दिया मैंने, नीचे, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन ये क्या है, इसका नीचे आ गया पहले से था, तो ठीक है। अब जो है क्या ये वाला कार्बन जुड़ेगा, बीटा वाला, बिल्कुल नहीं, बीटा वाला नहीं जुड़ेगा दोस्तों। कौन जुड़ेगा, ये अल्फा वाला जो कार्बन है वही आकर के जुड़ेगा। तो यह कार्बन इनके साथ क्या करेगा, इस कार्बन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस CH3 को हमने क्या किया है, नीचे कर दिया है यहाँ पे। ये कार्बन जो अल्फा कार्बन था, देखो दोस्तों, ये आपका क्रियात्मक समूह है, अल्फा कार्बन, ये क्या है आपका बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन आकर क्या इससे जुड़ गया करके, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये आपका क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ये आपका एल्डिहाइड हो गया, ये क्या हो गया, ऑल हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया। अब देखो ये अल्फा है, क्या है, बीटा, इसका भी नाम बताओगे तो सिंपल सा बीटा हाइड्रोक्सी क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बीटा हाइड्रोक्सी है, और साथ में देख लो क्या है, मेथिल भी आया हुआ है, इसके ऊपर मेथिल भी आया हुआ है। तो अल्फा मेथिल है, क्या है, अल्फा पे मेथिल आया हुआ है, ठीक है। या फिर इसको, ये आपका अगर काउंटिंग करोगे तो किस में आ जाएगा, एक ब्रांच बना लो इसका, 1 2 3 4 ये 5, ठीक है। तो बीटा हाइड्रोक्सी अल्फा मेथिल लगा लो पहले, इसके हिसाब से बनाओगे तो अल्फा मेथिल, ठीक है, अल्फा मेथिल हो गया। कितने कार्बन दोस्तों है, 1 2 3 4 5, तो पेंटेनल क्या हो जाएगा, पेंटेनल हो जाएगा, ठीक है। या फिर IPAC बनाना चाहो तो और इजी हो जाएगा आपके लिए। 1 2 पे क्या है, मेथिल है, 1 2 3 पे क्या है आपका, हाइड्रोक्सी है, तो 3 हाइड्रोक्सी ऐसे होता है, मेथिलियम से होता है। अल्फाबेट देखोगे तो हाइड्रोक्सी क्या आएगा, पहले आएगा, तो 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल, 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल। अब कितना कार्बन, 5 कार्बन, तो पेंटेनल, ये हो गया इसका नाम, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो रिएक्शन अब समझ में आपको आ चुकी है कि हमें किसको हटाना है, अल्फा हाइड्रोजन हटाना है। 2 मालिक्यूल ले रहे हैं, उसमें से एक मालिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन हटाएंगे, और दूसरे मालिक्यूल में से क्या है, एक का ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ेंगे, हाइड्रोजन क्या है उसमें जाके जुड़ेंगे, प्रोडक्ट इजीली मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अगला एग्जाम्पल देखिए, आइए तीसरा वाला देखिए। तो इसमें क्या है, इसका यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम कहें कि इसको थोड़ा सा बॉन्ड नेचर बना दें इसका, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो गया, ये आपका H हो गया। कहोगे सर इसका बॉन्ड तोड़ दीजिए, इसका हाइड्रोजन जाके जोड़ दीजिए। अच्छा पहले ये तो देखो कि क्या इसमें हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ये आपका तो ग्रुप हो गया, CHO मान लीजिए ग्रुप हो गया आपका, इस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन यही है, तो ये क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा ये वाला। तो इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है कि नहीं है, पहले चेक कर लीजिए। इसका 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3, ये 4, चारों बॉन्ड तो पूरे एक कार्बन के साथ। कहीं इसके पास हाइड्रोजन है, बिल्कुल नहीं है, तो इस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इस पर चेक कर लो, यहाँ भी वही हाल है, ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ ये कार्बन है, इस कार्बन का ये बॉन्ड किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से पूरा हो रहा है, चारों बॉन्ड इसके 1 2 3 4, चारों कार्बन से पूरा, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये रिएक्शन भी एल्डोल संघनन के तहत नहीं होगा, इसमें एल्डोल संघनन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल लिखा मैंने यहाँ पे, इसको देखिए। क्या इसमें आपको, ये आपका क्रियात्मक समूह हो गया, फंक्शनल ग्रुप, उसके साथ क्या कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं दोस्तों। अल्फा हाइड्रोजन क्या बताया आपने कि अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा उसे बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो ये भी रिएक्शन नहीं होगा, एल्डोल संघनन इसमें नहीं होगा, इसमें, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो एनी अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं है,
ठीक है दोस्तों। आइए इसको देखते हैं एक और एग्जाम्पल। इसमें क्या है, क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? बिल्कुल दोस्तों, ये आपका क्रियात्मक समूह है। ये क्या है? आपका क्रियात्मक समूह है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है? क्रियात्मक समूह है। और इसके साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है क्या हो गया? अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन। और जब अल्फा कार्बन है तो यहाँ पे क्या है? अल्फा हाइड्रोजन भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, अल्फा हाइड्रोजन भी आपको दिखाई दे रहे हैं। वैसे इसमें भी देखिए, ये क्रियात्मक समूह है, ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, ये क्या हो गया? अल्फा हाइड्रोजन हो गया दोस्तों। तो ये इसमें रिएक्शन हो सकता है, और रिएक्शन कराना मैंने बताया अभी सेम तरीके से यहाँ भी रिएक्शन होगा, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं रिएक्शन दिखाता हूँ आपको करा करके। ये देखिए, ये पहला वाला आपका एरोमेटिक मैंने ले लिया, ताकि दोनों आप एलिफेटिक में भी समझ लिए और एरोमेटिक में भी आप समझ सके, इसके लिए दोनों तरीके के एग्जाम्पल हमने ले लिए। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है? CH2 है, CH2, और यहाँ पे क्या है? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H। इसको मैंने एक्सपेंड करके लिख दिया, ठीक है। आइए इसको भी, अगले वाले को भी एक्सपेंड करके लिखते हैं, ताकि समझ में आ जाए हम लोग को इसका रिएक्शन भी, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऐसे, ये आपका क्या हो गया? CH2 हो गया, C, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या हो गया? H, ठीक है दोस्तों। तो करना क्या है, आप समझ चुके हो। एक बॉन्ड तोड़ना है आपको, क्या करना है? एक बॉन्ड इसमें से आपको ऑक्सीजन का तोड़ देना है। इसमें का अल्फा हाइड्रोजन, ये तो आपका क्रियात्मक समूह है, ये क्या है? अल्फा कार्बन है, ये क्या हो गया? अल्फा हाइड्रोजन। बस इसी को तोड़ दीजिए, इसमें से एक हाइड्रोजन को हमको हटा देना है, एक हाइड्रोजन क्या करना है? इसमें से निकाल लेना है, और ये बॉन्ड को तोड़ना है, और इस हाइड्रोजन को ला करके इसमें ऑक्सीजन पे जोड़ देना है, ठीक है दोस्तों। और इस कार्बन के साथ जो अल्फा कार्बन है दोस्तों, जो अल्फा कार्बन है, उसी कार्बन को जोड़िएगा। ये ध्यान दीजिएगा, हमें हाइड्रोजन भी अल्फा कार्बन से ही लेना है, और अल्फा कार्बन को ही क्या करना है? पहले वाले मॉलिक्यूल से कनेक्ट भी करना है। अगर ऐसा करेंगे तो बिल्कुल गलती नहीं होगा, आपका रिएक्शन हमेशा सही रहेगा। और कोई भी रिएक्टेंट दे देंगे आप तुरंत, क्या है? कोई भी अभिकारक हो, कोई रिएक्टेंट हो, बिल्कुल एल्डोल संघनन अगर वहाँ पे हो रहा है तो आप आसानी से रिएक्शन को बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या हो गया? अब यहाँ पे बिल्कुल ईजी, ये हो गया आपका पहला वाला कंपाउंड। यहाँ पे क्या आपका है? CH2 लगा हुआ है, लगे रहने दीजिए। इसके साथ आपका जो कार्बन है, इसके साथ आपका O है, एक हाइड्रोजन यहाँ से गया तो क्या हो गया? ये OH। एक हाइड्रोजन और था इसका, एक हाइड्रोजन में नीचे बना दिया। इसकी 4 वैलेंसी होती है, 4 में से 3 पूरी हो गई, ये क्या है? वैलेंसी खाली है। अब यहाँ पे आइए, इसने क्या किया? एक हाइड्रोजन निकाल दिया, इसकी वैलेंसी चेक करो। एक वैलेंसी यहाँ पे 1, ये क्या हो गया? 2, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है 3, एक वैलेंसी क्या इसकी? खाली है। तो इस कार्बन को लाकर मैं यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ, ये कार्बन जोड़ दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये वाला कार्बन आके जुड़ गया यहाँ पे। इसके पास एक हाइड्रोजन है, मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिख दे रहा हूँ। इसके साथ क्या लगा हुआ है? C डबल बॉन्ड O, और H लगा हुआ है, रहने दिया। इसकी देखो 1, 2, 3 वैलेंसी है, चौथे वैलेंसी क्या है? फेनिल ग्रुप से पूरी हो रही है। तो यहाँ पे लगा देंगे हम लोग क्या चीज़? ये रहा आपका फेनिल ग्रुप दोस्तों। ये क्या मिल गया हम लोग को? एल्डोल। क्या मिला? एल्डोल मिल गया। अच्छा तो सर इसमें तो आप बता दीजिए कि कैसे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना रहे हैं आप। तो ये देखो दोस्तों, ये क्या हो गया? एल्डिहाइड हो गया, ये आपका अल्फा हुआ, ये क्या हो गया? बीटा हुआ कि नहीं हुआ ना? तो ये आपका अल्फा अगर है, ये क्या है आपका? बीटा। तो क्या बीटा पे आपका हाइड्रोक्सी नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो ये भी क्या हो गया? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिल रहा है, यानी कि ये भी क्या है? एल्डोल है। ये भी क्या है? एक एल्डोल है भाई, एल्डोल, ठीक है, मिल गया एल्डोल, ठीक है। एक और लास्ट रिएक्शन देखते हैं, समझा देते हैं आपको। उसके बाद इसका जो है डिहाइड्रेशन भी करेंगे हम लोग, और इसका मैकेनिज्म भी समझेंगे, ठीक है। अभी रिएक्शन को याद करिए, ताकि जो रिएक्शन आए एग्जाम में तो आसानी से उसको बना सके, इसको लिख सके। देखिए कि यहाँ पर मैंने कीटोन का ले लिया हुआ है यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। जैसे आपने एल्डिहाइड में किया, सेम तरीके से आपको कीटोन में भी करना है, कोई चेंजिंग नहीं। हमें क्या केयर करना है? अल्फा हाइड्रोजन को चेक करना है। अल्फा हाइड्रोजन में से क्या करना है? जो अल्फा कार्बन होगा उसका एक हाइड्रोजन हटाना है, और जो आपका एक मॉलिक्यूल है उसके ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ करके हाइड्रोजन क्या उसमें जोड़ देना ले करके। तो यहाँ पे सिंपल, अब बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो दोस्तों, इस बॉन्ड को तोड़ दिया आपने, ठीक है। ये आपका क्रियात्मक समूह है, ये क्या अल्फा है, ऐसे इसमें भी है। तो इसमें से आपने क्या किया? इसका एक बॉन्ड तोड़ा, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या करिए? निकाल लीजिए। एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे यहाँ पे, तो इसका अभी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचेगा आपका, ठीक है। इस हाइड्रोजन को लाइए और इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ क्या करिए? जोड़ दीजिए। यह हाइड्रोजन आएगा अल्फा हाइड्रोजन,
इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो देखो दोस्तों CH3, ये आपका CH3 हो गया, ये C कार्बन हो गया, उसके साथ O के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, क्या हो गया OH हो गया। ये CH3 है दोस्तों, इस CH3 को कहाँ लिखा मैंने नीचे, ठीक है नीचे लिखा 1 2 3, वैलेंसी क्या हो गई खाली, एक इसकी बॉन्ड टूट गया है तो वैलेंसी क्या हो गई है खाली। अब इसमें से 3 हाइड्रोजन थे, एक निकाल दिए, इसकी वैलेंसी क्या हो गई ओपन, यानी कि जो अल्फा कार्बन था वो आकर क्या हो गया इसके साथ कनेक्ट हो गया, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CO CH3। कहोगे सर इसको दिखा दीजिए, क्या ये भी आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है क्या, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा इस प्रोसेस में। जैसे उसमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना है, वैसे आपका अगर कीटोन लोगे तो क्या बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी क्या बनेगा कीटोन न बनेगा। अगर कीटोन लोगे तो क्या बनेगा कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड लोगे तो क्या बनेगा एल्डिहाइड बनेगा। इसमें दोनों की बात की गई है, एल्डिहाइड या कीटोन की। तो अगर आप एल्डिहाइड लेते हो तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा, अगर आप कीटोन लेते हो तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। आप बिल्कुल क्या नहीं बना, क्या देख लो, ये आपका क्रियात्मक समूह हो गया, ये भी अल्फा कार्बन है ना, वो भी क्या है अल्फा कार्बन है, ये भी क्या है अल्फा कार्बन ही है, ये क्या है आपका बीटा कार्बन है। तो क्या बीटा पे हाइड्रोक्सी आया है कि नहीं आया है, बिल्कुल दोस्तों बीटा पे क्या है हाइड्रोक्सी आया हुआ है। तो आप इसको भी क्या बोल सकते हो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, है ना, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसके लास्ट में क्या करेंगे ओन जोड़ देंगे। ठीक है, नाम बनाना चाहो तो नाम भी बना सकते हो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3, ये क्या हुआ आपका 4। ठीक दोस्तों, तो 4 आपके 4 कार्बन के, ये सॉरी यहाँ से काउंट करिए 1 2 आपका 3, ये 4 हो गया, ये क्या हो गया 5। 5 कार्बन है दोस्तों, तो 5 कार्बन क्या हो जाता है पेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके पहले देखें तो आपका बीटा पे हाइड्रोक्सी है, और मतलब 4 पे इक्वल हो, 4 पे हाइड्रोक्सी भी है, 4 पे मिथिल भी है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, पहले तो आप हाइड्रोक्सी जैसे शुरू होगा तो उसको रखो आप, तो क्या होगा 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल 4 हाइड्रोक्सी, इसी क्या आएगा ये 4 मेथिल 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल। ठीक है, पेंट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा पेंट, सब सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा पेंटेन। ठीक है, ये क्या है कीटोन है, कितने नंबर पे 2 नंबर पे, तो पेंटेन 2 ओन हो जाएगा, 2 ओन पेंटोन 2 या फिर पेंटेन 2 ओन। तो ये इसका नाम हो गया। तो बिल्कुल इजी है दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अभी इसका बता देंगे आप लोग, आपको इसका जो है बताएंगे, देखिए डिहाइड्रेशन बताएंगे, आपको इसका मैकेनिज्म भी बताएंगे दोस्तों। ठीक है।